तो हम एक बार फिर से यूरोप का मैप देखते हैं। ये देखिए, ये यूरोप का मैप है, ठीक है। यूरोप में सभी आपको, ये यूरोप का कौन सा मैप है बच्चों, किस प्रकार का मैप है? राजनीतिक, क्योंकि इसमें देशों की राजनीतिक सीमाएं दिखाई गई हैं। तो इसमें आपको यूरोप के लगभग सभी देश दिख रहे हैं, ठीक है। तो यूरोप में यूनाइटेड किंगडम यहाँ पे है, अंग्रेज, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों की कहानी हम बाद में करेंगे। ये देखिए यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ये नॉर्थ सी है, मेन यूरोप लैंड है, और यूनाइटेड किंगडम के बीच में एक वाटर बॉडी है, एक जल है, उसका नाम है नॉर्थ सी, उत्तरी सागर, ठीक है। क्या नाम है? नॉर्थ सी। इससे आप याद कर सकते हैं कि यूरोप से अलग जो आइलैंड है वो कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम, और यूनाइटेड किंगडम के बगल में आयरलैंड, ठीक है। लेकिन अभी हमें यूनाइटेड किंगडम पे बात नहीं करनी है। भले ही हम पे 200 साल अंग्रेजों ने राज्य किया, लेकिन रास्ता ढूंढने वाले अंग्रेज नहीं थे। रास्ता ढूंढने वाला कौन था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा कौन से देश का है? पुर्तगाल का। तो पुर्तगाल का जो रास्ता वास्को कहाँ पे है? देखिए, दिखा दिखा आपको पुर्तगाल? कहाँ पे है पुर्तगाल? आओ सूरज, हाथ लगा के दिखाओ। ये, और इसकी कैपिटल क्या है? हाँ, लिस्बन, ठीक है, ये है। और स्पेन कहाँ पे है? ये, और इसकी कैपिटल क्या है? मैड्रिड, ठीक है। बैठिए। तो थैंक यू फॉर सूरज। तो ये है आपका स्पेन और पुर्तगाल। अब हम स्पेन और पुर्तगाल की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ से निकले दो नाविक भारत का रास्ता ढूंढने। कौन कौन? एक कोलंबस, एक वास्को डी गामा। वेरी गुड। एक कोलंबस और एक वास्को डी गामा, दोनों निकले थे भारत ढूंढने, ठीक है। स्पेन ने कहा हम कहाँ जाएंगे? पश्चिम की तरफ, ठीक है। और पुर्तगाल ने कहा हम कहाँ जाएंगे? पूरब की तरफ। और फिर जब वास्को डी गामा पूरब की तरफ निकला तो उसको मिला अफ्रीका, और जो आपका कोलंबस है वो जब पश्चिम की तरफ निकला उसको मिला अमेरिका, ठीक है, अमेरिका। इसीलिए उसने वहां पे पहुंच के लोगों का नाम रेड इंडियंस रख दिया। क्यों? क्योंकि उनके गाल लाल लाल थे, वो गोरे थे, और क्या कहते हैं, लेकिन वो ढूंढने गया था इंडियंस को, इंडियंस नहीं मिले तो उसने उन्हीं नेटिव अमेरिकन का नाम क्या रख दिया? रेड इंडियन, ठीक है। लेकिन हमको बात करनी है वास्को डी गामा की, जो ये पुर्तगाल से आ रहा है। देखो यहाँ पे जब भी आप मानचित्र देखते हैं तो सिर्फ जो देख रहे हैं वही नहीं देखना होता है, उसके आसपास भी देखना होता है। जैसे स्पेन के से बॉर्डर लग रहा है फ्रांस का, उसके ऊपर बे ऑफ बिस्के है, यहाँ नीचे मेडिटेरियन सी है, ठीक है। ये देखो बार्सिलोना, जो बच्चे फुटबॉल देखते होंगे, बार्सिलोना जगह यहाँ पे है, ठीक है। नीचे देखिए स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है। तो खैर ये तो मानचित्र का हिस्सा है, आप लोगों को मैं दूंगी विश्व का मानचित्र, और उसमें जिसमें आपने महाद्वीप और महासागर लिखे हैं उसमें आप राज्यों के नाम भी लिखेंगे। खैर, तो हमें पुर्तगाल से चला वास्को डी गामा, और अफ्रीका के नीचे से घूमते हुए पहुंचा कहाँ? भारत। कौन से? कालीकट के बंदरगाह पे। कहाँ पे? कालीकट के बंदरगाह पे। एक और बार विश्व का मैप हम जाते हैं। विश्व के मैप में ठीक है, तो ये देखिए क्योंकि हम पूरा विश्व का मैप देख रहे हैं, इसमें पुर्तगाल छोटा सा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से वो घूमना शुरू हुआ, और यहाँ पे उसे एग्जैक्टली इस जगह पे उसे क्या मिला? यहाँ पे क्या मिला? केप ऑफ गुड होप। और यहाँ से ऐसे मुड़ते हुए वो पहुंचा भारत के कालीकट। और फिर जब वास्को डी गामा यहाँ आया, उसका भव्य स्वागत किया गया राजा जमोरिन द्वारा, और उसने खूब गरम मसाले खरीदे भारत से, और उसने उनको वापस यूरोप जाके
60% ज्यादा की दर से बेच दिया। समझे? 60% ज्यादा। भाई हमारे दुकानदार 5 रुपए की चीज खरीदते हैं और हमको 5.5 रुपए में दे देते हैं। कितने का मार्जिन कमाते हैं? 50 पैसे का मार्जिन कमाते हैं। लेकिन वास्को डी गामा ने 60% ज्यादा कर दिया। 60%। तो सोचो वो कितना माला माल हो गया होगा। हुआ होगा कि नहीं होगा? जहां पे गाड़ी चलने लगती है, एक बार अगर किसी को दिख जाए कि मुनाफा हो रहा है तो वो क्या करता है? हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, हम भी मुनाफा कमाएंगे। ठीक है? तो लगभग यूरोप के सभी लोग क्या चाहते थे कि वो भारत आए और क्या करें? व्यापार करें। ठीक है? सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में वो अलग अलग जगह पे गए यूरोप के लोग, और उन्होंने अलग अलग जगह पे अपने साम्राज्य स्थापित किए। यहाँ पे मैं आपको एक बोनस पॉइंट बता रही हूँ कि पहला विश्व युद्ध इसी वजह से हुआ था, क्योंकि यूरोप के लोग आपस में लड़ रहे थे साम्राज्यों के लिए कि भारत मेरा है। ठीक है? नहीं, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका मेरा है, इंडोनेशिया मेरा है, श्रीलंका मेरा है। तो उनमें लड़ाइयां हो जाती थी। ठीक है? और भारत जैसे देश, अफ्रीका के देश, हम लोग कई चीजों में यूरोप से बहुत बेहतर थे, क्योंकि हमारे वहां पर्यावरण ऐसा था, प्रकृति ऐसी थी कि खूब खेती बाड़ी होती थी। लेकिन उतना यूरोप की जैसी आर्मी हमारे पास नहीं थी, यूरोप के जैसे हथियार हमारे पास नहीं थे। इसीलिए ये लोग खूब गोला बारूद पाए। इसीलिए आपकी एनसीईआरटी की किताब में हमने एक पंक्ति पढ़ी थी, क्या? कि ये व्यापार किसकी मदद से हो रहा था? हथियारों की मदद से हो रहा था। ठीक है? तो भारत में भी ऐसा ही हुआ। सबसे पहले वास्को डी गामा आया, मतलब पुर्तगाली आ गए। उसके बाद आए डच। डच कहाँ के थे? नीदरलैंड के। ठीक है? नीदरलैंड भी यूरोप का ही एक देश है, हम देखेंगे नीदरलैंड कहाँ पे है। फिर उसके बाद आए फ्रांसीसी। वो कहाँ से आए? फ्रांस से। जैसे भारत के भारतीय, वैसे ही फ्रांस के फ्रांसीसी। और मैंने आपको बताया कि हाँ, अंग्रेज सबसे लास्ट में आए। हाँ, उसके बाद अंग्रेज आए। लेकिन मैंने अभी आपको दिखाया था स्पेन से एक बॉर्डर था, किसका था? फ्रांस का बॉर्डर था, अभी दिखाया था ना। तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि जब भी कोई मानचित्र देखेंगे तो पूरा देखें, है ना। आपकी कॉपियों में भी भारत का मानचित्र बना है, उसको जब भी देखते हैं तो पड़ोसी राज्य सब कुछ देखते हैं। हम मकान लेने जाते हैं तो देखते हैं ना पड़ोस में कौन रह रहा है, सड़क कैसी है, नाली कैसी है। वैसे ही मानचित्र भी देखना होता है, कौन सा पानी है, कहाँ पे नदी है, कहाँ पे सागर है। तो सबसे पहले आए पुर्तगाली, फिर आए डच, फिर आए फ्रांसीसी, फिर आए अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज सबसे लास्ट में आए। लेकिन ये भारत में सभी युद्ध जीते, इसीलिए अंततः अंग्रेजों का शासन भारत में स्थापित हुआ। आपको यदि अभी तक मैंने जो बताया उसमें कुछ प्रश्न है तो पूछिए।